हमारा महान आदेश क्या है? हम जानते हैं कि महान आदेश प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बाद पतरस और 11 प्रेरितों को दिया था। मसीह की देह के लिए हमारे महान आदेश के बारे में क्या? वह क्या है? हम थोड़ी देर में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सही ढंग से विभाजन करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल कहती है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला दिखाने के लिए अध्ययन करो जिसे लज्जित होने की आवश्यकता न हो, जो सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करता हो। दूसरा तीमुथियुस 2:15। इसलिए क्या पतरस भी पौलुस जैसी ही बात कहता है? अच्छा नहीं, उनके संदेश अलग अलग हैं, उनके पास दो अलग अलग दर्शकों के लिए अलग अलग अच्छी खबरें हैं, लेकिन प्रभु एक है और क्रूस एक है। हम व्यवस्था और अनुग्रह को एक साथ नहीं मिला सकते। हम पृथ्वी पर रहने वालों के निर्देशों को स्वर्ग में रहने वालों के निर्देशों के साथ नहीं मिला सकते। मेघारोहण से पहले हमें पौलुस का अनुसरण करना है और मेघारोहण के बाद पतरस का अनुसरण करना उचित है। अतः हम ये पता लगाएंगे कि मसीह का शरीर परमेश्वर की एकमात्र सच्ची कलीसिया है, जो सभी राष्ट्रों के विश्वासियों से बनी है, जो स्वर्ग में अनंत काल तक जीवित रहेंगे, और हम होने जा रहे हैं। हम नए हैं, एक नए प्राणी हैं, एक नए प्राणी हैं। हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एक नए प्राणी हैं। तो आइए देखें कि बाइबल क्या कहती है, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ता जाए। इसलिए पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों में ये लिखा है, क्योंकि जब हम स्वर्गीय स्थानों पर पहुंचेंगे तो हम भी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इसी कारण हम निराश नहीं होते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। अतः हमारे भौतिक शरीर बूढ़े होते जा रहे हैं, परंतु हमारा आंतरिक मनुष्यत्व अर्थात हमारी आत्मा में हमारा प्राण दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और यह पता लगाते हैं कि वह क्या सोचता है और उसने हमारे हल्के से क्लेश के लिए क्या कहा है, जो कि पल भर के लिए है, हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। पृथ्वी पर हमारी कठिनाइयां हमें परिपक्व होने में मदद करती हैं, ताकि हम परमेश्वर के लिए अधिक उपयोगी हो सकें, जबकि हम उन चीजों को नहीं देखते जो दिखाई देती हैं, बल्कि उन चीजों को देखते हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। क्योंकि जो चीजें दिखाई देती हैं वे अस्थायी हैं, परंतु जो चीजें दिखाई नहीं देती वे शाश्वत हैं। इसलिए हम अभी अपने स्वर्गीय स्थानों को नहीं देख सकते। और फिर पौलुस आगे कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 5 अर्थात दूसरा कुरिन्थियों 4:15 से 18, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा पृथ्वी पर का ये तंबू का घर गिरा दिया जाए, तो हमें स्वर्ग पर परमेश्वर की ओर से एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं, परंतु चिरस्थायी है। अतः यदि यह सांसारिक घर, जो हमारी आत्मा और प्राण का तंबू है, नष्ट हो जाए, तो हमारे पास परमेश्वर का भवन होगा। हमारे पास एक शरीर है जिसे हम प्राप्त करने जा रहे हैं, एक शाश्वत शरीर जो हमारे लिए है। आप जानते हैं, एक घर जो हाथों से नहीं बनाया गया है वह कुछ ऐसा है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। हम में से प्रत्येक के लिए हमें महिमा में शरीर मिलेगा और वह स्वर्ग में अनंत काल तक रहेगा। तो यह मसीह के शरीर के लिए स्थान है, क्योंकि आरंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की थी, और हम स्वर्ग में रहेंगे क्योंकि परमेश्वर, आप जानते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी को पुनः प्राप्त कर रहा है, क्योंकि हम इस मरनहार देह में कराहते हैं और लालसा करते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, यदि ऐसा हो कि हम कपड़े पहने हुए भी नंगे न पाए जाएं। इसलिए हमें उस महिमा में शरीर की आवश्यकता है, ताकि हम केवल आत्मा और आत्मा न रहें। हम जो इस डेरे में रहते हैं बोझ से दबे हुए कराते हैं। यह नहीं कि हम उतारना चाहते हैं, वरन पहनना चाहते हैं। इसलिए हमें उस महिमा में शरीर की आवश्यकता है, ताकि नश्वरता जीवन में समा जाए, और जब वह हमारे पास होगा तो हमारी नश्वरता हमारे शाश्वत शरीरों के साथ समा जाएगी। और जिसने हमें इसी काम के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दी है। अतः जब हम मसीह के कार्यों पर विश्वास करते हैं तो हमें अपने शरीर में परमेश्वर की आत्मा प्राप्त होती है। इसलिए हम हमेशा आश्वस्त रहते हैं, ये जानते हुए कि जब तक हम शरीर में हैं हम प्रभु से दूर हैं। अतः हमें स्वर्ग में अनंत काल तक जीने की पूर्ण आशा है, और जब तक हम इस शरीर में घर पर हैं हम प्रभु के लिए अनुपस्थित हैं, क्योंकि हम दृष्टि से नहीं अपितु विश्वास से चलते हैं। अतः हम उस पर विश्वास करके चलते हैं जो मसीह ने हमें हमारे प्रेरित पौलुस के द्वारा बताया है। मैं कहता हूँ, हम आश्वस्त हैं और शरीर से अलग होकर प्रभु के साथ उपस्थित रहना चाहते हैं। इसलिए हमें अपनी आशा पर भी पूरा भरोसा है, क्योंकि हम प्रभु के साथ उपस्थित रहना चाहते हैं। और यदि हम मर जाते हैं तो हम सीधे प्रभु के पास चले जाते हैं। इसलिए हम परिश्रम करते हैं, चाहे उपस्थित हो या अनुपस्थित। हमें परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। इसलिए हम परिश्रम करते हैं कि हमारा काम परमेश्वर को भाए, और यह जानते हैं कि उसकी यही इच्छा है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। इसलिए वह चाहता है कि जब हम ऊपर उठें तो अन्य लोग भी हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना अवश्य है, कि हर एक अपने अपने देह के कामों का बदला पाए, चाहे अच्छे हो या बुरे। इसलिए यह अच्छा होगा यदि यह परमेश्वर की इच्छा और उसकी इच्छा के अनुसार हो। प्रथम तीमुथियुस 2:4। यदि हम स्वयं अपने विचार लेकर आएं कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम उसके वचन पर पूर्ण निर्भरता के साथ विश्वास के द्वारा चलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमारे प्रभु ने किया था। इसलिए हम प्रभु के भय को जानकर मनुष्यों को समझाते हैं, परंतु हमारा ज्ञान परमेश्वर पर प्रकट है, और मुझे विश्वास है कि ये बातें तुम्हारे विवेक में भी प्रकट होंगी। अतः प्रभु का भय यह है कि जो लोग उसके पुत्र के कार्यों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें अनंत यातना मिलेगी। तो वे पौलुस परमेश्वर के लिए प्रकट हो गए हैं। प्रकट हो गए हैं। हम मनुष्यों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर को हम प्रकट होते हैं। परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वह हमारे मन को पढ़ सकता है। वह हमारे हृदय के विचारों और इरादों को जानता है। मुझे विश्वास है कि ये बातें आपके विवेक में भी प्रकट होंगी। इसलिए वह आशा करता है कि कुरिन्थियों को भी वह पता चलेगा जो आप जानते हैं कि वह कौन है और परमेश्वर उसके द्वारा क्या कर रहा है। हे हमारे प्रेरित पौलुस, हम अपनी बड़ाई फिर भी तुम्हारे सामने नहीं करते, परंतु अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। अतः जो लोग यह विश्वास करते हैं कि कुरिन्थ में पौलुस उनका प्रेरित है, पौलुस उन्हें और अधिक हथियार दे रहा है ताकि वे उन लोगों की सहायता कर सके जो दिखावे पर गर्व करते हैं। आप जानते हैं, सोचें कि कोई व्यक्ति एक अच्छा वक्ता है या शायद मानव बुद्धि है या कोई ऐसा व्यक्ति है। आप जानते हैं, वो ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि उनके विचार से पुरुषों के लिए क्या प्रभावशाली है, बजाय इसके कि वे इस बारे में बात करें कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। चाहे हम खुद से बाहर हों, ये परमेश्वर के लिए है, या चाहे हम शांत हों, यह आपके कारण के लिए है। इसलिए यदि हम पागल लगते हैं तो इसका कारण ईश्वर है, और क्या हम शांतचित्त हैं। हमें इस बात की अच्छी समझ है कि हम मसीह में कौन हैं, कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है और हम नहीं हैं। यह आपके हित के लिए है। आप जानते हैं कि हम आपकी सेवा करने के लिए यहाँ हैं। अतः यहाँ हमारा कार्य आता है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें बाध्य करता है, क्योंकि हम इस प्रकार निर्णय करते हैं कि यदि एक व्यक्ति सभी के लिए मर गया तो हम सभी मर गए। अतः कलवरी पर मसीह ने जो प्रेम दिखाया वह हमें उसकी सेवा करने के लिए बाध्य करता है। अब ये हमारी उचित सेवा है, और क्योंकि वह सबके लिए मरा तो हम सब भी मर गए, क्योंकि हम उसके साथ मरे और हम उसके साथ जी भी उठे। और वह उस दिन सबके लिए मरा जो आज तक जीवित है। आप वहां मृत्यु को क्रूस के साथ तादात्म्य को देखते हैं, और अब उसके पुनरुत्थान के साथ हमारी पहचान अब से स्वयं के लिए नहीं बल्कि उसके लिए होनी चाहिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो अब आप जानते हैं, हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए यदि उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो दंड के भय से नहीं, बल्कि हमारे प्रति उसके प्रेम और हमारे प्रति उसके प्रेम के कारण। इसलिए अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। हाँ, यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से हम उसे फिर कभी नहीं जानेंगे। तो अब हम लोग नहीं रहे उनके आध्यात्मिक पुनर्जन्म के बाद, या आप जानते हैं, उनके अंदर मसीह की आत्मा है, और इसलिए हम जल्द ही देखेंगे कि हर वह व्यक्ति जिसके पास उसकी आत्मा है एक नया प्राणी है अगले श्लोक में। और इसलिए हम मसीह को देह के अनुसार नहीं जानते। हम मसीह को उसकी पृथ्वी पर की गई सेवकाई के बाद नहीं जानते, परंतु अब हम उसे और न जानेंगे। इस तरह हम उसे मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के रूप में नहीं जानते। हम उसे वैसे ही जानते हैं जैसे आप मसीह को जानते हैं, जैसा कि रोमियो 16:25 में वर्णित रहस्य के प्रकाशन के अनुसार है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नया प्राणी है। अतः यदि हमने उसकी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के साथ अपनी पहचान जोड़ ली है, तो हम एक नए प्राणी हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं। जब हम खो गए थे तब हम जो थे वह अब नहीं रहा। देखो, सब कुछ नया हो गया है। अतः ये नया है न केवल इसलिए कि हम मसीह में हैं, बल्कि मसीह हम में है, और इसलिए भी कि हम एक नए युग में हैं। हम मसीह की देह का हिस्सा हैं जिसमें हम स्वर्ग में अनंत काल तक रहते हैं। यह एक नया प्रबंध है, अन्य जातियों के लिए अनुग्रह का एक नया प्रबंध है। सब मनुष्य और सब वस्तुएं परमेश्वर की हैं, जिसने यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। इसलिए परमेश्वर ने हम विश्वासियों के साथ मेल कर लिया है, क्योंकि उसका आत्मा हम में है, और अब हम परमेश्वर के मित्र हैं। और उसने हमें दूसरों के लिए भी ऐसा ही करने की सेवकाई दी है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उन पर अपराध नहीं लगाया, और मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। अतः परमेश्वर उस देह में था जो क्रूस पर मरा और संसार के साथ मेल मिलाप किया। क्योंकि यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर है अपने आप के लिए, वह मरने के लिए आया था ताकि जो लोग विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के साथ दोस्त बन सकें, और वह भी उन पर किसी के अपराधों का आरोप नहीं लगा रहा है, क्योंकि उन सभी का भुगतान किया गया है। लेकिन हमें केवल तभी क्षमा किया जाता है जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। और हम बस एक मिनट में सुसमाचार को देखेंगे। अब हम मसीह के राजदूत हैं, ठीक है? तो वह प्रतिबद्ध है, उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंपा है। तो मेल मिलाप शब्द मूल रूप से यह है कि कैसे एक व्यक्ति, आप जानते हैं, सुसमाचार सुन सकता है। सुसमाचार ताकि उन्हें न्यायोचित ठहराया जा सके, ताकि वे उस एक चीज को प्राप्त कर सके जिसकी उन्हें आवश्यकता है, जो कि उनके अंदर परमेश्वर के पुत्र की आत्मा है, क्योंकि इसके बिना कोई भी पवित्र पिता के सामने नहीं आ सकता है।
अब हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर ने हमारे द्वारा तुम्हारे लिए विनती की हो। तो हम स्वर्ग में मसीह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और क्योंकि वह आत्मा है और इसलिए हमारे अंदर भी उसकी आत्मा है, और हम लोगों से विनती करते हैं कि कृपया बचा लें और जो कुछ उसने उनके लिए किया है उस पर भरोसा रखें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि मसीह के स्थान पर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। परमेश्वर आपसे उसका मित्र बनने के लिए कह रहा है। उसका मित्र बनने के लिए आपको बस इतना करना है कि उसके बेटे ने जो किया उस पर विश्वास करें और आप उसके मित्र बन सकते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे? क्योंकि उसी ने उसे हमारे लिए पाप ठहराया, अतः वह जो पाप से अनभिज्ञ था हमारे लिए क्रूस पर भी पाप ठहराया गया। वह पूर्णतया निष्पाप था कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो वह देता है, वह हमारे पाप ले लेता है और हम उसकी धार्मिकता प्राप्त करते हैं, जो उसकी आत्मा को पाने के समान ही है। इस प्रकार कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय 5 समाप्त होता है। इसलिए यदि आप अधिक विस्तृत व्याख्या चाहते हैं तो आप इसे द्वितीय कुरिन्थियों में पा सकते हैं, जो मैरियन मैनली द्वारा एक टिप्पणी है, जो ट्रेजर हंट वॉल्यूम 1 में भी पाई जाती है। साथ ही पौलुस, रोमन और गलातियों की 3 अन्य पुस्तकों या पत्रों में भी मिलती है। और फिर मेरे पास सही ढंग से विभाजित दूसरा कुरिन्थियों अध्ययन मार्गदर्शिका भी है, जो दूसरे कुरिन्थियों पर एक टिप्पणी है, लेकिन बहुत छोटी है। तो ये सभी अमेज़न पर हैं। आइए इजराइल पर नजर डालने से पहले एक त्वरित नजर डालते हैं। सुसमाचार में मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूं जिसके द्वारा तुम बचाए गए हो। शास्त्रों के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा, अतः मसीह शास्त्रों के अनुसार मरा। लेकिन नई जानकारी यह है कि वह हमारे पापों के लिए रहस्यपूर्ण तरीके से मरा, और क्रूस पर मरने के बाद उसे उसी कब्र में दफनाया गया, और शास्त्रों के अनुसार वह तीसरे दिन फिर से जीवित हो गया। तो सब कुछ शास्त्रों के अनुसार था। ये भविष्यवाणी की गई थी कि वह मर जाएगा, दफना दिया जाएगा और फिर जीवित हो जाएगा। प्रथम कुरिन्थियों 15 का 1 से 4। तो यही वह सुसमाचार है जो आज आत्मा को बचाता है। जैसा कि मैंने कहा, सही ढंग से विभाजन करना महत्वपूर्ण है। तो हम जानते हैं प्रेरितों के काम 2 में भविष्यवाणी की गई जानकारी थी, जहां पतरस ने अन्य 11 प्रेरितों के साथ यहूदी पर्व के दिन इस्राएल से बात की थी। इसलिए इस्राएल के 12 प्रेरितों ने यरूशलेम में उन लोगों से बात की जो उस पर्व के दिन आए थे। और फिर प्रेरितों के अध्याय 9 में वह समय आता है जब मसीह का शरीर वास्तव में शुरू हुआ और इसकी भविष्यवाणी की गई। दमिश्क के रास्ते पर तरसुस के शाऊल का धर्म परिवर्तन, जब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुए, जो पतरस के समूह का सताने वाला, ईश निंदा करने वाला और पवित्र आत्मा का विरोधी था, और जिसने स्तिफनुस को पत्थरवाह करने में भाग लिया था। अतः हमारा एक ही प्रेरित है, अनुग्रह का वितरण और मसीह का शरीर दोनों ही प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में शुरू हुए। और यह एक भविष्यवाणी की गई घटना थी जब मसीह शाऊल के सामने प्रकट हुए, जिसे पौलुस के नाम से भी जाना जाता है, और उसने आत्मा प्राप्त की। और अब हम यीशु मसीह के एक बार फिर प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो हमें स्वर्गारोहित कर लेगा। तो हम इन 2 दिखावटों के बीच रह रहे हैं। पौलुस ने कहा, तुम मेरे पीछे चलो, जैसा कि मैं भी मसीह के पीछे चलता हूँ। प्रथम कुरिन्थियों 11:1। तो आइए इजराइल पर नजर डालें। ठीक है, आइए मत्ती 10 में देखें कि उनका महान आदेश क्या था। और उसने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करें। मत्ती 10:1। फिर थोड़ी देर बाद वह 12 का नाम लेता है, और फिर ये 12, यीशु ने उन्हें यह आज्ञा भेजी कि अन्य जातियों के मार्ग में न जाना और न सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करना। तुम प्रवेश मत करो। इसलिए वे अन्य जातियों के पास नहीं गए, और वे नहीं गए। उन्हें अभी सामरियों के पास नहीं जाना था, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भीड़ों के पास जाना था। इसलिए इस्राएल को बचाया जाना आवश्यक था, ताकि वे बाद में अन्य जातियों को बचाने में मदद कर सकें। और हम इसे 1 सेकंड में देखेंगे। और फिर मत्ती 15 में, तो ये था मत्ती 10:5 और 6। मत्ती 15 का 24 में उसने कनान की स्त्री से कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं भेजा गया। खैर, वास्तव में मुझे लगता है कि वह 12 से बात कर रहा था, जबकि उसकी उपस्थिति में मुझे नहीं भेजा गया है, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भीड़ों के पास भेजा गया है, ताकि वह सुन सके। तो आइए देखें कि उसने मत्ती 28 में क्या कहा। फिर 11 शिष्य गलील में उस पहाड़ पर चले गए जहां यीशु ने उन्हें नियुक्त किया था। जब उन्होंने उसे देखा तो उसे प्रणाम किया, परंतु कुछ को संदेह हुआ। अतः उन 11 शिष्यों में से कुछ ने उस पर विश्वास किया और उसकी आराधना की, तथा कुछ ने संदेह किया। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ। तो फिर हाँ, कौन है ये 11 शिष्य हैं, या वे लोग जिन्हें आप जानते हैं? क्योंकि अब जब उन्होंने उसे देखा है तो संभवतः वे सभी विश्वास करते हैं। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो ये था व्यवस्था, और देखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक कि जगत के अंत तक। अतः वह सहस्राब्दी राज्य के दौरान उनके साथ रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार इस्राएल अन्य जातियों को बचाएगा। तो आइए इस पर एक नजर डालें। तो हमारे पास बाइबल है, आप जानते हैं, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति से प्रेरितों के काम 9 तक भविष्यवाणी है।
बाकी के कार्य पीटर से पौलुस तक का संक्रमण है, फिर रोमियो से फिलेमोन तक रहस्य है। ये वे 13 अक्षर हैं जो पौलुस से शुरू होते हैं, और फिर हमारे पास भविष्यवाणी है इब्रानियों से पुप्रकाशिबक्य तक। अतः हम पौलुस के सामने 2 प्रकटनों के बीच रह रहे हैं, जहां अनुग्रह का वितरण और मसीह के शरीर का निर्माण हो रहा है। और मैं यहाँ यीशु मसीह के एक बार फिर प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ताकि वह हमें स्वर्गारोहित कर ले। इसके बाद क्लेश आएगा और यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, और जब वह आएगा और सहस्राब्दी राज्य की स्थापना करेगा, तब यहूदी लोग बाहर जाएंगे और अन्य जातियों को बचाएंगे। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देंगे और उन्हें शिक्षा देंगे। अतः परमेश्वर पौलुस के माध्यम से बोल रहा है। अब सबसे खतरनाक सिद्धांत व्यवस्था संबंधी हुए बिना बाइबल संबंधी होना है। हमें अपने बाइबल अध्ययन में मिड एक्ट्स पॉलिन डिस्पेंसेशनल होना चाहिए, न कि पेंटेकोस्टल। तो मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, और हमारी वेबसाइट है marianmanley.com। साल्वेशन राइटली डिवाइडिंग और रैप्चर हमारा यूट्यूब चैनल है। सच कहा जाए तो इसमें हमारे वीडियो भी हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जब मैं किसी वीडियो के साथ सर्वश्रेष्ठ करता हूं, तो इसका मतलब है कि उनमें इतने सारे विज्ञापन नहीं होंगे। देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर भला करे।